ये देखो, ये एक्चुअली JEE 2026 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ। यहाँ बोल रहा है दो मैट्रिक्स दिया हुआ है A एंड P, द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ P इनवर्स AP माइनस 2I इज इक्वल टू कितना होगा। देखो एक्चुअली इसको नॉर्मली A इनवर्स के मेथड से किया जाए तो बहुत लंबा होता है। देखो शॉर्ट मेथड देखो, P इनवर्स AP माइनस 2I। एक चीज़ याद रखना कि I को हम लोग ना P इंटू P इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया P इनवर्स AP माइनस 2, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू P इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं P इनवर्स, ठीक है। तो जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AP माइनस 2P हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इससे हम P भी कॉमन ले सकते हैं। देखो P इनवर्स टू P, फिर उसके बाद A माइनस 2I। ज़रा ध्यान से समझना, जब मैट्रिक्स में हम लोग जब P हम लोग कॉमन लेते हैं ना तो सिर्फ 2 नहीं रह जाता है, ये I रह जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री होता है। I को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 0 0 1 इस टाइप का, ठीक है। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया। अब सुनो, एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर P इतना होता है उसको हम लोग मोड P इंटू मोड P ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग सारे मोड में भी डाल सकते हैं और मोड ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A माइनस 2I। अगर हम इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि देखो मोड है ना। तो A की वैल्यू क्या है मेरी, 2 6 3 1 2 3 2 1 1 2, ठीक है। और फिर माइनस 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो जब हम इसको जो भी हम सॉल्व करेंगे, इसका मैट्रिक्स जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी मेरा 69। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ इतना। तो प्राइम फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 3 और एक हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसी का प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि 23 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 69। तो इसका जो पूछ रहा है, सम जो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 23 और प्लस 6 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 23 तो हो जाएगा 26। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।